कार्यक्रम शुरू हुआ, जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई और बहुत आगे तक चली गई, तब इस नई सरकार में ये आए और उन्होंने जानबूझ कर शिक्षा विभाग लिया कि मैं सिर्फ बहाली जो लगभग अंतिम क्षण अंतिम छोर पे है तो उसमें मेरा नाम हो जाए। क्या किया उन्होंने? उनके मंत्री एक दिन भी ऑफिस नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, जो फाइल है जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ उसमें उनका दस्तखत नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, लगातार रामचरितमानस पे कुछ न कुछ बोलते रह गए, कभी काम की बात, पढ़ाई की बात, स्कूल की बात, कॉलेज की बात ये नहीं उन्होंने। उनको न मतलब था पढ़ाई से, न बच्चों से को मतलब था। और कहाँ उनकी सहभागिता रही ये भी बता देता हूँ। जब 25,000 महिलाओं को एक साथ बांटना था अपॉइंटमेंट लेटर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक आदमी से पॉसिबल नहीं है, सो 12 लोगों को और बुला लिया गया। 12 लोगों को जो मंत्रियों को बुलाया गया था उसमें हमारे डिप्टी सीएम भी थे, क्योंकि उनको भी बुलाया गया था। तो 12 में उन्होंने भी बांटा अपॉइंटमेंट लेटर। उसको कहते हैं कि मैंने पूरा सरकारी मैंने ही किया है और मैंने बांटा। भाई तुम्हारा मिनिस्टर नहीं किया कभी ऑफिस, उसका दस्तखत नहीं है उसमें। तीसरी बात बताते कि वो ऑलरेडी एनडीए की सरकार के वक्त पहले हो चुका था 2020 के फरवरी में। वही क्या कहते थे, एनडीए वाले बाद में कहते थे कि साहब नौकरी तो हमने दिया है, आप लोग जानते होंगे सबको। ये पहली बात हो गई। दूसरा उन्होंने कहा है कि 5 लाख। अरे भाई उनको ये भी नहीं पता कि कितना नौकरी। जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि कितने नौकरी गए तो उसको क्या राइट है, क्या कहते हैं, कोई बात बोलते हैं। 4 लाख नौकरी हुई है, 4 लाख। 1 लाख का प्रोसेस मुख्यमंत्री ने किया है, जो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जितनी हो 1 लाख और होगा। जिस आदमी को ये पता ही नहीं है कि कितनी नौकरियां गई हैं, वो कहता है कि मैंने बहाली कर दी। तो ये एक्चुअली तो नॉलेज की कमी है। मैंने कहा भी था कि इंटरनेट देख लो, इंटरनेट पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको क्यों नहीं देखते हैं? उसके बाद उन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा। अरे भाई संविधान बनाया है जिन्होंने, उसका अमेंडमेंट आज तक किन्होंने किया? नेहरू जी ने 16 बार अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंदिरा गांधी ने 31 बार अमेंडमेंट किया। राजीव गांधी ने 11 बार किया। और ये बात करते हैं कि अमेंडमेंट ये करते हैं। अरे इनके पास तो अमेंडमेंट के लिए पिछले बार भी इनके पास नंबर था, 358 नंबर था, 340 से ही। जब उनके पास नंबर था, अमेंडमेंट नहीं किया था, झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले बार बदल दिए होते, तो उनके पास था ही। 400 इसलिए बार बार कह रही है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट है कि उन लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लगातार गरीबों के लिए, लोगों के लिए लगातार काम किया है। उसके लिए उसके तहत उनको उम्मीद है कि हम हर जगह जीतेंगे और हमारी सरकार इतनी मजबूती से आएगी जब कम से कम 400 मेंबर हो। अब इस आदमी को नॉलेज ही नहीं है। आपको बताते हैं बेरोजगारी के बारे में। मुद्रा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8 साल में 35.8 करोड़ लोगों को पैसा दिया है रोजगार के लिए। बिहार सरकार ने क्या किया था? बिहार सरकार ने भी 4 तरह का काम किया। पहला ये कि उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपया दिया, जो 5 लाख अनुदान है और 5 लाख 7 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा है, यानी 10 लाख रुपया उसको ऐसे ही दिया। अभी नीतीश जी ने जब जनगणना कराई है, जाति जनगणना कराई है, उसमें उन्होंने देखा कि 94 लाख परिवार को बिलो बीपीएल लाइन है, उसके तहत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हर परिवार 2-2 लाख रुपया देंगे ताकि अपना रोजगार शुरू कर सके, अपना परिवार चला सके और समाज को भी आगे बढ़ाने में काम कर सके। तो एक भी कंसेप्ट राजद के पास नहीं है। राजद का क्या था? राजद का उद्योग 4 करोड़ अपहरण महीने उद्योग था उनका, वो उसका लूटपाट
ये हालत थी कि शाम को महिला या कोई आदमी घर से नहीं निकलता था, जैसे आप कब वहाँ हमको लेकर अपहरण कर लेगा पैसा के कारण क्या कहते हैं छुड़वाने के लिए। तो जो आज भी जो का कार्यक्रम चल रहा है, जिस वे में क्या कहते हैं सब तरफ बोल रहे हैं बिना नॉलेज का, ये हम नहीं कहते हैं कि आत्मा पास है इसलिए ऐसा करते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन नॉलेज बढ़ाना चाहिए, उनको आगे पढ़ने का काम करना चाहिए, लोगों से कंसेप्ट लेना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोगों को रख करके सोशल मीडिया में बढ़ाने से जनता नहीं मानेगी, जनता किसी हालत में नहीं मानेगी। उनकी जो स्थिति है वो बहुत खराब है, और जैसे पिछले बार 0 पे आउट हुए थे, इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 0 पे आउट हो गए, 0 पे इस बार भी आउट हो गए। आप उनका क्या कहना है, मैं 1 करोड़ नौकरी दूँ। अरे भाई तुम पिछले बार भी 0 पे आउट हुए, इस बार भी 0 पे आउट हो गए, तुम कौन हिसाब से कर लेते हैं 1 करोड़ नौकरी? जिसको कंसेप्ट ही नहीं उसके बारे में क्या बता। और कुछ कहना आप लोग को? हम तो इन लोगों को संविधान में अमेंडमेंट की बात आपसे पूछे, पहले भी कई बार संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, अभी बात जो कि विपक्षी कह रहे हैं संविधान ही जो है कि हटा दिए गए। अरे भाई तो यही मैंने क्या बोला आपको कि 358 340 चाहिए अमेंडमेंट के लिए, इनके पास 358 अगर वो करना हो तो अभी नहीं करते थे, क्योंकि इलेक्शन में जाते वो। तो ये मुद्दा क्यों बन रहा है? तो इसलिए कि भाई देखिए, 2 युवराज, एक भ्रष्टाचार से जलते हुए कांग्रेस के युवराज, एक जंगल राज के युवराज, ये दोनों के दोनों विनाश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम नहीं करते। मैं अगर विकास के लिए बताऊंगा आपको जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, तो मेरे पास 70 काम केंद्र सरकार का, 50 काम बिहार सरकार का लिस्ट है, मैं जो बता दूंगा। तो बिहार के विकास को है तो कैसे चल रहे हैं? 17 साल बना 17 महीना, वही तो मैंने बताया यार शुरू से कि जो आदमी इसमें क्या कहते हैं था ही नहीं, और जो आदमी इसमें कभी काम नहीं किया हो, भाई 3.5 साल पड़े, 4 साल लगा, 17 महीना आप थे जब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होने के स्टेज पर। आप सोचिएगा इनके मंत्री क्यों, और आपको पूछिए तो सही, आपके मंत्री का दस्तखत है क्या अपॉइंटमेंट? एक तो ये भी जानकारी नहीं है कि 5 लाख है कि 4 लाख। जिस आदमी को ये नॉलेज नहीं है वो क्या राइट? सर तो कितनी उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की, उसी प्रधानमंत्री को खड़े मंच से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? हाँ, ये सही है। इस देश में जो है कि अल्पसंख्यकों को जो है उसका हक, मतलब पहला उसका अधिकार बनेगा, ये कहना क्यों पड़ रहा है? वो वही कह रहे हैं कि दिख रहा है, जो लोग समझ रहे हैं और जो लोग चाहते हैं। अदरवाइज आपको बता दें, अगर अमेंडमेंट का सवाल था तो इनके पास इनफ नंबर था कि अमेंड कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन को। पहली बात। दूसरी बात बता दी कि सही है कि जैसे पहले जो लगातार अपहरण हो रहा था, महिलाओं पर दुष्कर्म हो रहा था, महिलाओं को बाहर ले जाते थे, तो कांग्रेस के रूल में ही एक बार कांग्रेस और आरजेडी के रूल में हुआ है, दोनों की सरकार थी, अकेले की सरकार नहीं थी। वही सिचुएशन सेंटर में भी हो जाएगी अगर इनका आएगा तो। किसी महिला का कभी भी दुष्कर्म उसका कुछ नहीं होता। सर आपकी सरकार में अपहरण, बलात्कार या फिर लूट बड़े बड़े जो बैंक में क्या नहीं हो रहा है? नहीं, आपको हम बता रहे सरकार है, हम बता रहे हैं, वही बताते हैं। क्या है कि एक होता ऑर्गेनाइज क्राइम, तो आज हम 3 आदमी चलते लूटेंगे, वो एक अलग क्राइम है। लेकिन स्पॉन्टेनियस क्राइम, कि हमको आज पैसा नहीं है चलो कहीं से लूट लेते हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ नहीं है कहीं पे। और बस जैसे मर्डर होता है, क्या होता है, मेरा इससे झगड़ा हो गया 3 रुपये के लिए, उसको मार दिया, दिस इज नॉट ए क्राइम, ये स्पॉन्टेनियस क्राइम। की सरकार को आप लोग जंगल पता करते जाते हैं, के कार्यक्रम करके उनके साथ चले जाते हैं, ऐसा 2 बार हुआ, तीसरी बार क्या करेंगे कि आप लोग नहीं जाकर लाल? देखो एक बात साफ, आदमी हर आदमी से कुछ न कुछ हो जाता है, लेकिन इस बार नीतीश ने पब्लिकली प्रधानमंत्री के सामने उनके पास कहा है कि मैं किसी अब उनके पास कोई राइट नहीं है, अब नीतीश कुमार के पास कोई राइट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि आप उसके साथ जा सकते हैं। हमेशा तो यहाँ तक कह चुके हैं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, सब बात क्लिफाई कर सर बिहार में जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ रही है सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बीजेपी बिल्कुल ठीक ठाक से सब बीजेपी जेडीयू में ठीक है ना? देखिए एक बार बताते हैं,
दो चीज समझ ली, क्योंकि एनडीए एक है, लोकल नीचे कहीं 19-20 हो सकता है, हम भी नहीं करेंगे, नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर में जितने जैसे आज मैं क्या कहते हैं जेडीयू की तरफ से इंचार्ज था हाजीपुर का, मैं भी गया था और कई नेता गए थे, सम्राट भी गए थे, कई मिनिस्टर्स गए थे, सब मिनिस्टर। अब जब वहाँ पर एक जगह मौजूद है सब, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नीचे देखिए, जो माइनर कहीं कुछ प्रॉब्लम 19-20 होगी उसका तो कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इन ब्लॉक इन जनरल सब पार्टी एक साथ मिलकर काम करें। सीट वोटर का जो सर्वे आया है, 23 सीट महागठबंधन को जा रही है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल दिखा रहे हैं। वो तो कुछ नहीं है। आज से 15 दिन पहले मैं जा रहा था, क्या कहते हैं, गाड़ी से, तो एक आदमी का फ्लैश आया कि साहब अभी अभी पूरे स्टेट का आ गया, वो क्या दिखा रहे हैं, 34 सीट महागठबंधन और 6 सीट क्या कहते हैं दूसरी पार्टी। महागठबंधन को किसी हालत से सर कहा जा रहा है इस बार हम लोग कॉन्फिडेंट है, जितना हल्ला वो कर ले, जितना दूर दौड़ ले, जनता सब कुछ समझती है और जनता बिल्कुल प्रो है नीतीश जी के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर या नीतीश जी जितना काम का तो लिस्ट बता दूं 100 का। आप सोच सकते हो कि महिला के लिए जितना नीतीश जी ने काम किया, कोई सोच नहीं सकती। हाँ, मैं 8 काम बताता हूँ। उन्होंने वो जब आए तो उनको लगा कि महिला को सिर्फ खाना बनाने से बाहर करने से, और 15 साल डर के मारे वैसे भी नहीं थी, उन्होंने 50% रिजर्वेशन कर दिया पंचायती राज, फिर नगर निकाय में। उसके बाद महिलाएं निकलना शुरू हुई, तो उन्होंने देखा कि 11.8% तो हमारे पास क्या कहते हैं लड़कियां पढ़ती हैं सिर्फ गाँव में। उसको उन्होंने चाहे साइकिल दे गए, चाहे कपड़ा दे गए, चाहे इंश्योरेंस दे गए, सब दे करके इंटर पास किया तो 25,000, वो पास किया 50,000 दिए। एक लड़की पे 1,08,000 रुपया खर्चा होता है सरकार को। उसके बाद क्या कहते हैं लड़कियां अभी पूरे स्टेट में आप कहीं चले जाओ, सुनो सही, उसी तुम जितना बता रहे आप जो क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, मैं एकदम रेडी हूँ किसी भी सवाल से। कहा जा रहा है कि आखिरी इलेक्शन होगा, अगर बीजेपी के पास सत्ता आ जाती है तो अब इलेक्शन नहीं होगा। महागठबंधन लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान में बदलाव हो जाएगा, क्या वाकई में ऐसा होना है? भाई आपको क्या अगर हमको संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ती, जब पड़े, जब अभी नहीं पड़ी, जब उनके पास बताया ना आपको जितना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पावर चाहिए या वोट चाहिए, उनके पास अवेलेबल है, अमेंडमेंट तो अवेलेबल है। देखिए कई इश्यूज पे, जैसे बहुत छोटे छोटे पहले क्राइम थे, तो उसका 150 वो जो कानून था जिसके कारण तंग करते थे पुलिस के लोग, जो लोग सब अमेंड करके हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, नहीं हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात बोल भी रहा है। देखो बेटा, हिंदू राष्ट्र की बात वो नहीं करते हैं, वो करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम इस देश के वासी हैं, तो हम इस देश के वासी हैं, पहला हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, तब कुछ है, तब कोई जात है। तो उन्होंने यही कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जैसे रसिया वाले भी, रसिया में कह रहे थे कुछ लोग, उन्होंने कहा नहीं था यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नीतीश जी से ज्यादा कोई प्रो माइनॉरिटी हो सकता है क्या इस बिहार में, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो वो सर थोड़ा सा कुछ लोकल बात करते हैं, आए हुए हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है विजय लक्ष्मी जी का, बताइए। के लिए आप देखो भाई बता रहा, देखिए ये सही था, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, हालांकि जवाब ये लोग देंगे, लेकिन हमको जो जानकारी हुई है कई जगह हम रुक के पूछे थे, हम चले बताए ना आपको 11 साढ़े 11 बजे चले वहाँ से हाजीपुर से, तो कई जगह रुक गए। आप बेस्ट जगह होता है जो गाड़ी में आजकल झंडा लगा नहीं सकते, आप तो कहीं गए तो पता नहीं चलेगा कौन, जबकि हमको अथॉरिटी है, तो हम मैंने स्टार्ट पे चाह रहे थे तो हम लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। आप कई जगह मैंने डायरेक्टली पूछा, सब लोग
एक भाई हमको कम से कम 6-7 जगह रुके, सब लोगों ने कहा साहब इस बार नमो नीतीश को ही हम लोग वोट देंगे। इनके बारे में नहीं कुछ बोला आपको, हम पूछने इसलिए नहीं गए कि हम पूछेंगे तो और उल्टा हो जाएगा, नहीं साहब। लेकिन उन्होंने कहा कि नमो नीतीश को हम लोग वोट कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि थोड़ा बड़ा वोट से नहीं जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। बाकी इंटरनल बात हमारे अध्यक्ष जैसे दोनों बैठे। आपको बात करते हैं हाँ, अब देखो मैं बहुत क्लियर हूँ कुछ जो बिहार सरकार कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है, तो वो है। देखिए आपको पता है एक बात जानकारी तो आप लोगों को, इंडिया का यूपी की सरकार या यूपी सरकार पूरा सेटअप हमसे दुगना बड़ा है। मैंने हमारे यहाँ 13 करोड़ पॉपुलेशन, तो वहाँ 27 करोड़ पॉपुलेशन। वहाँ भी आज पुलिस बल महिलाओं का हमसे बहुत कम है। हमारे यहाँ 29,175 है, उसके यहाँ बहुत कम है। और आपको बता सकते हैं जिस ढंग से उन्होंने किया, जैसे बता रहे 50%, जैसे 4 लाख में 2 लाख महिला हो गई, फिर जो होगा बहाली उसमें महिला हो जाएगा। और उनको 35% किसी ने कहा कि उसको पोस्टिंग में भाई, जो माने कहीं की औरत लड़की है उसको आप 100-200 किलोमीटर दूर भेजिएगा, अच्छा उसे 3 लिया गया, कहाँ जाना चाहते हो उसे रूप से पोस्टिंग हो गई। इसलिए सब कर रहा हूँ बहुत सेंसिटिव, महिलाओं के लिए बहुत सेंसिटिव है, तो आगे लेके आए तो कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए वो